हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड और कुछ जो भी आपकी रेशियो की अगर हम बात करें से रिलेटेड है यहाँ पर। तो इस टाइप्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आपको कंसीडर करके आपको प्रूफ करना होगा, या आपको कुछ फॉर्मूला जनरेट करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर लाइक दिस इस टाइप से कोई क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर ई माइनस कॉट स्क्वायर ई इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ई आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन के टर्म्स में अगर हम बात करें, साइन एंड कॉट के रिलेशनशिप की बात करें, तो साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसको हम और क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉस की अगर हम बात करें, कॉस एंड कॉट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा इसके अकॉर्डिंग, तो क्या रिलेशन है आपका कॉस ए इक्वल टू कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए इक्वल क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। क्लियर है, और ये रिलेशन आपको ऑलरेडी क्लियर है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। तो ये जो सिंपल सा आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है उसको आप इस मैनर में भी आप लिख सकते हैं कि साइन ए के टर्म्स में, कॉस ए के टर्म्स में, सेक के टर्म्स में। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर हम बात करें, ये आपका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कंसीडर अगर हम करें ए इक्वल टू कॉसेक थीटा, बी इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको राइट हैंड साइड करना है। सो नाउ वी कंसीडर दी फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा इनटू कॉट थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। यहाँ पर ये इस फॉर्मूले का भी यूज हो रहा है, तो आपको इस फॉर्मूला को भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, आप राइट हैंड साइड को कंसीडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नाउ we know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta। तो sin theta upon cos theta ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में जो भी आपने कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया, सॉल्व करने पर यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो इस टर्म्स में आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पर यूज करिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये आपको क्या है राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको प्रूफ इवेलुएट करना है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है, आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को आपको इवेलुएट करना है। तो नाउ वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, सो 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आप ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ओके, जो हमने पहले इसके पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उनका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, और जो आपका रिलेशन है साइन का कॉस से, कॉस का साइन से कॉट, ये रिलेशंस भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी कॉस ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। प्रीवियस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूफ नहीं करना था, ओनली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। तो नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ कंसीडर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू साइन ए, सो अकॉर्डिंग टू दिस, और ये आपकी क्या आइडेंटिटी भी होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो आप इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, आप यहाँ पर पुट करिए 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 sec ए, ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू sec ए प्लस tan ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसीडर किया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, आप 1 प्लस रूट साइन ए से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मेंशन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, आपने यहाँ पर पुट किया, ये स्क्वायर है, आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी कॉस ए, यहाँ पर भी ये स्क्वायरिंग फंक्शन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर? तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करें, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो sec ए प्लस tan ए, ये आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो यहाँ पर आप ये कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा आपका न्यूमरेटर से कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा आपका डिनोमिनेटर से कॉमन हो जाएंगे। ओके, तो 1 माइनस 2 टाइम 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू, तो यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको आप यहाँ पर आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस टाइप से आपने अरेंजमेंट किया, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, राइट हैंड साइड की वैल्यू tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? अभी भी आपको ये मे भी हो सकता है कंफ्यूजन होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमने कैसे यहाँ पर कर दिया, तो सिंपली है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें,
ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, कहाँ पर, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो गया 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आपका -1 दिया हुआ है, आप इसको आप ओपन कर दीजिए, तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और इसको अगर आप यहीं पर सिंप्लीफाई कर लें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, और ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर a, जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट या सेकंड वीडियोस में हमने लर्न किया हुआ है। हमेशा कीप इन माइंड होना चाहिए, जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपके जो भी फॉर्मूला हैं, आइडेंटिटीज हैं, रेशियो है, रेशियो टेबल है, वो हमेशा कीप इन माइंड होना चाहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चंस की, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके फंडे भी डेवलप होंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूफ। तो आपने यहाँ से ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, tan स्क्वायर ए आ गया, इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि वो टोटली प्रूफ नहीं होते हैं, तो हम एक मिड पॉइंट हम एक सर्च कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम वहाँ पर लेकर जाते हैं, देन राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि दोनों वैल्यू क्या आपकी सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सेम आ रही है तो हेंस प्रूफ हो जाएगा, सेम नहीं आ रही होगी तो इट मीन्स वो दोनों सेम नहीं है और प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर, आप इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करने पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी tan स्क्वायर a। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, दोनों सेम है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करना है। आपने यहाँ पर सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कॉस ए, बाय टेकिंग 1 माइनस कॉस ए इन बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंड डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कब आपको डिवाइड करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कौन सी वैल्यू आपको प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड में आपको कौन सी वैल्यू लेकर आनी है कि हम उसमें किस टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जिससे हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, फंडे हैं, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपके माइंड में डेवलप होंगे। क्लियर, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो हेंस प्रूफ आरएचएस साइड, आपकी आरएचएस साइड की वैल्यू हो गई। क्लियर, तो इस टाइप से ये चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 में अभी चैप्टर 7 अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चैप्टर 6 के भी कुछ आपके एक्सरसाइज रह गई हैं और चैप्टर 7 भी आपका अभी रह गया है। उसके बाद फिर हम चैप्टर 11, 12, 13 जो भी है हम स्टार्ट करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वॉच करिए, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है उसकी। और कोई अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहे, ट्यूशन्स अगर लेना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं।